Question number 4. Find two consecutive positive integers. Sum of whole square is 365. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप समझ लीजिए इन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। केवल अगर इंटीजर्स बोला जाता जैसे कोई नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है, ये लाइन आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर ऐसे में अगर बात कराएं तो ये क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है 1, ये 2, ये 3। ये बहुत सारे नंबर इधर लिखे गए हैं। तो ये क्या होता है, इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये हुआ इंटीजर, और इनको किससे शो करते हैं, IRZ से। लेकिन यहाँ पर हमको बोला गया है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जो बोला जाएगा वो इस साइड वाले के लिए बोला जाएगा। इस क्वेश्चन में जो बोला जाएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात की जाएगी। मतलब इसको अगर बात करें तो I+R+Z+ की बात करेगा। I या Z की बात ना करके I+ या Z+ की बात करेगा। तो चूंकि एक और शब्द यहाँ पर आया कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद जस्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक नंबर x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा x+1, है, जस्ट अगला, नेक्स्ट, इस तरीके का। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, लेट टू consecutive positive integers be positive integers भी आपको क्या मानना होगा, x, और दूसरा क्या हो जाएगा x+1 भी x एंड x+1। यह हो जाएगा दो पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव कैसे हुआ, जस्ट हमने बोला था जस्ट अगला वाला। देखिए जस्ट अगला वाला है, सिर्फ एक जोड़ा गया है, ना कि 2 जोड़ दे 3 जोड़ दे, ऐसा नहीं है, जस्ट अगला वाला है। अगर आपने एक नंबर मान रखा है x-1 तो उसका अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा, x-1+1, यानी कि x वाला नंबर क्या होगा, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये क्या है 365 दे रखा है, ये 365, ये क्या है गिवन। तो यहाँ पर अगर हम बात कराएं तो ये हो जाएगा x² प्लस ये a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कराओगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab यानी 2 × x × 1 = 365 आया। तो ये x² जुड़ के कितना हो गया, 2x² हो गया। और यहाँ पर 1 है, और ये 1 उस साइड चला जाए तो 365 -1 यानी कि 364 हो जाएगा, प्लस का 2x, और उस 365 को इस साइड लेके चले जाइए तो 364 चूंकि बन चुका है 1 गया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 364 = 0। अब देखिए क्या है, यहाँ से टोटल से 2 आपको दिख रहा होगा कॉमन। 2 कैसे कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो कोई इवन नंबर हो। यूनिट प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर चूंकि 4 है, 2, 4, 6 ये सब कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर, तो क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी 2 यहाँ से टोटल से बाहर हो जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा x² + x माइनस का 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4। इससे पहला वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था, ऐसा ही इसलिए बना हुआ था क्योंकि 182 ही आया था।
तो ये वाला 2 तो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है, ये है। अच्छा थोड़ा सा अंतर है वहां पे, हाँ वहां पे अंतर है तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है। अब हमको 182 का जो है फैक्टर कराना है, तो हमने बताया कि 182 का फैक्टर क्या कराना है, यहाँ पर 1 आ जाए, ऐसा 2 नंबर सोचने हैं कि जो कि यहाँ पर 1 आ जाए। कौन से 2 नंबर हैं जो कि यहाँ पर 1 दे सकते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए अगर 2 से डिवाइड करने आया तो 2 से तो ये होगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं देगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि टोटल का सम क्या है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 1 9 2 11 हो रहा है, 11 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट जो हो वो डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 8 और 2 है, हाँ? 82 क्या 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए 4 से 182 नहीं हो सकता। 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि 0 हो या 5 हो यूनिट प्लेस पे, तो ना तो यहाँ तो 0 है ना तो यहाँ 5 है, इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि 2 और 3 से होना चाहिए, क्योंकि 182 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से नहीं होगा। 7 से होगा, 7 से होगा, लेकिन 7 से आपका काम नहीं बनने वाला, यहाँ 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 7 से हो भी जाए तो 7 गुना 14 4 7 6 26 और 7 आ रहा है, जो कि दोनों का सम 1 नहीं बन पा रहा है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, जो 2 4 से होगा वो 8 से भी होगा। अब 9 पे आए, 9 जो है जो 3 से होगा वही 9 से भी होगा, तो इसलिए ये जो है 3 से नहीं हुआ, इसलिए 9 से भी नहीं होगा। 10 क्या कहता है, 10 ये बोलता है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होता तो हो जाता। 11 क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर का सम करिए, इनका सम कर लीजिए, 1 और 2 3 हो गया, और माइनस करिए, वो क्या है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं बन रहा है, या तो 0 बन जाए या तो 11 का मल्टीपल बने तभी 11 से होगा। 12 क्या कहता है, 12 ये बोलता है कि 3 और 4 से होना चाहिए, तो ये 3 से नहीं हुआ इसलिए 4 से, कोई मतलब ही नहीं बच रहा है, 12 से नहीं होगा। अब 13 से करिए, तो 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 गुणित 14 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 14 हो सकता है, मतलब 14x में से 13x अगर घटा देंगे तो 1x आ जाएगा। तो देखिए इसका यहीं से तुरंत निकल रहा है, तुरंत क्या निकल रहा है, थोड़ा भी जो बच्चा होशियार होगा वो क्या समझ जाएगा, 14x माइनस 13x और फिर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 आपका आया, मतलब 13 और 14 फैक्टर आए। तो यहां से अगर सॉल्व कराओगे, x अगर आप कॉमन लेके सॉल्व कराओगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आ रही है, जो कि निगेटिव आ रही है, निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसको अगर आप इतने को सॉल्व कराओगे तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में आएगी, वो वाला नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला ही होगा, x माइनस 13 आएगा और x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू जो 13 निकलेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी x होगी, और x प्लस 1 की अगर बात कराएंगे तो 13 एक होगा और दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व भी कराते हैं, मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो यहाँ से समझ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x और फिर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ये आया है। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेके सॉल्व कराते हो तो x प्लस 14 हो जाएगा, जो यहाँ आया है वही यहाँ ब्रैकेट में बनना है, और ये माइनस का 13 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 14 हो गया। तो यहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या, 0, ये 0 आ गया। यहाँ से सॉल्व कराया तो x की वैल्यू 13 और यहाँ पर सॉल्व कराया तो x की वैल्यू माइनस 14, जो कि ये वाला क्या है, संभव नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता है x की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लेना है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेना है। यहाँ पर जो बात करा रहा है i प्लस या z प्लस की बात करा रहा है, इसलिए एक जो होगा सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिकम्स क्या,
एक 13 आया और दूसरा x+1 है, तो x+1 है तो 14 हो गया, 13 और 14 आंसर इसके आ गए। x की वैल्यू -14 अगर करते तो -14 होता और -14 + 1 कराते तो -13 आता, लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करना है, यहाँ पर हमको नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं करना है, इसलिए 13 और 14 होगा।